गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हरीश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में अपन ने इससे जो पिछली क्लास थी उसके अंदर ब्रिटिश संविधान के विकास के बारे में चर्चा की थी। अलग अलग काल में ये जो अपने वर्तमान स्वरूप में आया है उसमें इसने किन किन स्टेजेस को पार किया है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में। ब्रिटिश जो संविधान है उसकी जो विशेषताएं हैं उसमें हम पहले नंबर पे चर्चा कर सकते हैं कि ब्रिटिश का जो संविधान है वो विकसित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान गत 1300 वर्षों के निरंतर विकास का परिणाम है। एकदम से ये संविधान अस्तित्व में नहीं आया, इसने अपनी एक लंबी पारी तय की है। ये संविधान विभिन्न प्रकार की भवन निर्माण सामग्री द्वारा निर्मित एक ऐसा महल है जिसमें समय समय पर विभिन्न मालिकों ने अपनी आवश्यकता अनुसार बरामदे, खंबे, शयन कक्ष, अतिथि कक्ष आदि बना दिए। इसके निर्माण में अनेक लोगों का हाथ रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह संविधान एकदम से नहीं बना बल्कि इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। अगली विशेषता के रूप में अपन ले सकते हैं अलिखित संविधान। जो संविधान की दो कैटेगरीज होती हैं, या तो लिखित संविधान होता है या अलिखित संविधान होता है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है। ये अलिखित इस अर्थ में है कि कभी भी ये संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया है। जैसे हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारा संविधान है एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया है। इंग्लैंड के संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है और इसके अनुच्छेद नहीं लिखे गए हैं। इसका कुछ भी भाग लिखित नहीं है। जैसे कुछ चीज़ें हैं, मैग्ना कार्टा है, 1215 का अधिकार याचना पत्र है, 1628 का संसदीय अधिनियम है, 1911 आदि, परंतु ये कुछ लिखित में है, बल्कि अधिकांश जो इसका भाग है वो लिखित है। इसलिए हम इसकी विशेषता को इस रूप में देखते हैं कि इंग्लैंड का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। अगली विशेषता की हम चर्चा कर सकते हैं एकात्मक संविधान। सारे देश का शासन एक ही स्थान अर्थात देश की राजधानी से चलता है। संघात्मक राज्यों के समान दो प्रकार की सरकारें, केंद्रीय और राज्य सरकारें नहीं हैं, इसलिए इसको कहा गया है एकात्मक संविधान। यहाँ पर शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रयोग भी नहीं होता है। जैसे भारत के संविधान की अगर बात करें तो यहाँ पे शक्तियों का विभाजन किया गया है, सभी को अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। बैलेंस ऑफ पावर, नियंत्रण और संतुलन बनाए के रखने के लिए हमारे यहाँ पे ऐसा किया गया है, लेकिन इंग्लैंड के संविधान में इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है। अगली विशेषता हम ले सकते हैं लचीला संविधान अर्थात फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। एक संविधान कठोर होता है जिसमें अमेंडमेंट करना बहुत कठिन होता है। एक संविधान ऐसा होता है जिसमें साधारण यानी नॉर्मल प्रोसेस के द्वारा भी आप संविधान में चीज़ों को जोड़ सकते हैं। चीज़ जो हैं उस समय जब बना था उस समय उनकी ज़रूरत थी तो हमने उसको ऐड किया था, लेकिन वर्तमान में अगर उनकी ज़रूरत नहीं है तो उसको हटा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं वो लचीले संविधान के अंदर ही संभव हैं, और इस संदर्भ में हम इंग्लैंड के संविधान को लचीला संविधान कह सकते हैं। लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें सरलता से संशोधन किया जा सके। बहुमत के द्वारा इंग्लैंड की संसद संविधान के किसी अंश में संशोधन कर सकती है। संविधान की इस विशिष्टता के कारण बिना किसी संकट के विकास संभव हो सका है, इसलिए इस संविधान को लचीला संविधान कहा गया है। अगली जो विशेषता है वो है पैतृक तथा सीमित राजतंत्र।
1688 की गोरखपुर क्रांति के बाद सम्राट की जो शक्तियां थी वो सीमित हो गई थी, क्योंकि उससे पहले इंग्लैंड के अंदर सम्राट है वो बहुत ही पावरफुल था। उसके बाद बहुत सी शक्तियां थी, लेकिन जब 1688 में क्रांति हुई, उस क्रांति के द्वारा सम्राट की जो शक्तियां हैं उनको सीमित कर दिया गया। सम्राट की सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्री करते हैं। सम्राट के पास व्यवहार में 3 शक्तियां रखी गई हैं। वो हैं सलाह देने का अधिकार, देश की किसी भी समस्या के ऊपर अगर चर्चा होनी है तो उसके अंदर वो अपनी सलाह दे सकता है। इसके अलावा चेतावनी देने का अधिकार, अगर सम्राट को लगता है कि देश के ऊपर आने वाले समय में कोई समस्या आ सकती है, आर्थिक समस्या हो सकती है, राजनीतिक समस्या हो सकती है, सामाजिक समस्या हो सकती है, इसको लेकर भी वो पार्लियामेंट को चेतावनी दे सकता है। और तीसरी शक्ति है प्रोत्साहित करने का अधिकार, यानी जो भी सरकार होती है उसको वो प्रोत्साहित कर सकता है, नए नए कार्य करने के लिए उनको प्रेरित कर सकता है। इस आधार पे राजतंत्र को सीमित कर दिया गया है क्रांति के बाद। और उसके पास, जैसा कि अपन ने देखा, व्यवहार में सलाह देने का अधिकार रह गया है, चेतावनी देने का अधिकार रह गया है और प्रोत्साहित करने का अधिकार रह गया है। अगली जो विशेषता है वो हम ले सकते हैं धर्मनिरपेक्ष संविधान। धर्मनिरपेक्ष संविधान की अगर जहाँ तक अपन बात करें कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि संविधान के द्वारा ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं होता है कि वो किसी धर्म विशेष को महत्व देता हो। अगर किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है कि उसकी नज़र में सभी धर्म समान हैं, सभी लोगों को अपने अपने धर्म की पालना करने की स्वतंत्रता है, तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि वो संविधान है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है। लेकिन अगर इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड के संविधान को धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं कहा गया है। यद्यपि ब्रिटेन में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किसी धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई क्योंकि इंग्लैंड के अंदर ज़्यादातर ईसाई धर्म के लोग रहते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं संविधान में तय किया गया है कि ईसाई धर्म का व्यक्ति ही प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे आ सकता है। इस चीज़ को लेकर वहाँ पे लोगों को स्वतंत्रता दी गई है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति है वो इस पोस्ट पे, इस पद पे आ सकता है। किंतु ये भी आवश्यक है कि उसका राजा अथवा रानी प्रोटेस्टेंट ईसाई ही हो, लेकिन राजा के लिए नियम है, बाकी प्रधानमंत्री के ऐसे कुछ भी नहीं है। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। अगली जो विशेषता हम ले सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली। यद्यपि ब्रिटेन में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, इसकी बात करने के बाद जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है। ब्रिटेन में संसदीय सरकार है, अर्थात संसद में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल की सरकार बनती है। ये इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको हम कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली, और वह तब तक कार्य करती है जब तक संसद में उसको बहुमत प्राप्त हो। संसार के अनेक देशों में, जैसे भारत है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, इन सभी देशों में इसी शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो है संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटेन में संसद को सबसे ऊपर माना गया है। संसद जो भी कानून बना देती है उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकता है। ब्रिटेन की संसद को विश्व की सभी संसदों की तुलना में सबसे अधिक शक्तिशाली माना गया है। यानी संसद की सर्वोच्चता की अगर हम बात करें तो इसका अभिप्राय ये है कि इंग्लैंड के अंदर संसद जो भी कानून बना देती है उनको वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है, और न्यायालय उनको अवैध घोषित नहीं कर सकता है। और ब्रिटेन की संसद इसी संदर्भ में पूरी दुनिया की अगर संसदों की हम बात करें तो ब्रिटेन की जो संसद है वो सबसे महत्वपूर्ण है। मिश्रित संविधान,
इंग्लैंड का संविधान है, इसमें राजतंत्र, कुलीनतंत्र, प्रजातंत्र सभी तत्व विद्यमान हैं। अलग अलग विश्व के जो कंट्री हैं उनमें अलग अलग प्रोविजंस हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हम बात करें तो हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, लेकिन इंग्लैंड के संविधान को मिश्रित इसलिए कहा गया है, वहाँ राजतंत्र की भी लक्षण है, वहाँ कुलीनतंत्र के भी लक्षण है, वहाँ प्रजातंत्र के भी लक्षण है। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जो इंग्लैंड का संविधान है वो मिश्रित है। ब्रिटेन का शासन आज भी राजा अथवा रानी है, जबकि लॉर्ड सभा कुलीनतंत्र की प्रतीक है। तो इस प्रकार इसमें सभी प्रकार के जो शासन है उनका समावेश है। अंतिम या अगली जो विशेषता की बात हम कर सकते हैं, विधि का शासन। वर्तमान में विश्व के जितने भी कंट्री हैं जहाँ पे डेमोक्रेटिक शासन है वहाँ पे ज़्यादातर विधि का शासन ही प्रचलित है। इंग्लैंड को भी हम उसी श्रेणी में रख सकते हैं। विधि के शासन का मतलब होता है किसी भी देश का शासन वहाँ के कानून के अनुसार चलेगा, कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं है। और इंग्लैंड में भी इसी प्रकार की व्यवस्था को कायम किया गया। तो इस प्रकार अपन ने इंग्लैंड के संविधान की विशेषताओं पर चर्चा की कि लिखित संविधान है, एकात्मक संविधान है, लचीला संविधान है, पैतृक और सीमित राजतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष संविधान भी इसको नहीं कहा गया क्योंकि इसमें राजा को लेकर एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ व्यक्ति उस पद पे आ सकता है। संसद की सर्वोच्चता की अपन ने बात की है, विधि के शासन की अपन ने बात की कि कानून के ऊपर कोई भी नहीं है। इंग्लैंड के अंदर जितने भी कार्य होंगे, जितने प्रकार की भी व्यवस्थाएं चलेंगी वो सब कानून के अनुसार चलेंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।